गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम पढ़ेंगे पाठ सम्मान की वापसी के प्रश्नोत्तर। सम्मान की वापसी पाठ में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार कबीर खान के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चला और उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा था, लेकिन कुछ सालों के बाद उन्हें महिला हॉकी टीम का कोच बनाकर वापस से नौकरी में लिया गया था और अब उन्होंने यह निर्णय लिया था कि वो महिला हॉकी टीम को विश्व विजेता बनाएंगे और अपने ऊपर लगाए गए दाग को मिटा देंगे। इसके लिए उन्हें महिला हॉकी टीम के साथ बहुत सारे चैलेंजों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि जो महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी थी वो सभी आपस में हमेशा लड़ती झगड़ती रहती थी। उनके मन में पूरे देश के लिए नहीं, सिर्फ अपने प्रदेश के लिए भावनाएं थी। वो जब भी खेलती थी तो उन्हें अपने प्रदेश के लिए खेलना पसंद था। वो अपने आप को हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का, पंजाब का ऐसा खिलाड़ी मानती थी। लेकिन कबीर खान ने अपनी मेहनत से उन सबको ये सिखाया कि वो अलग अलग प्रदेश की नहीं, भारत देश की खिलाड़ी हैं और उन्हें अपने खेल में इस बात का ध्यान रखना होगा। यदि वो देश के लिए खेलती हैं, संगठित होकर खेलती हैं, तो वो जरूर विश्व विजेता बन पाएंगी। और ये सारी चीज़ें वो कर पाए थे और उन्होंने महिला हॉकी टीम को विश्व विजेता बना दिया था। आज हम उसी पाठ के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, कबीर खान को किस बात का दुख था? उनके मन में एक दुख था कबीर खान के मन में, तो उन्हें किस बात का दुख था? उन्हें इस बात का दुख था कि उनके ऊपर ईमानदारी और देश के प्रति निष्ठा को शक की निगाहों से देखा गया था। उनमें जो ईमानदारी थी, वो जो सबके प्रति ईमानदारी का भाव रखते थे, देश के प्रति निष्ठा का भाव रखते थे, उसके ऊपर कलंक लगा था। उन्हें देशद्रोही कहा गया था, उसे शक की निगाहों से देखा गया था। दूसरा प्रश्न है, कबीर खान टीम को पहला सबक क्या सिखाना चाहते थे? जब उन्हें कोच बनाया गया तो उनको सबसे पहला उन्होंने क्या सोचा था अपनी टीम को सिखाने के लिए? तो वो अपनी टीम को सबसे पहले सिखाना चाहते थे कि अनुशासन और संगठन में ही शक्ति है। यदि सारे खिलाड़ी अनुशासन से रहते हैं, संगठित होकर रहते हैं, तभी उनकी टीम को शक्ति मिलेगी और वो जीत पाएंगे। और उनको इसमें सफलता भी मिली थी। सारी खिलाड़ी एक हो गई थी, वो सब एकजुट होकर खेलती थी। किस एकजुटता को कबीर ने बहुत छोटी कीमत कहा? किस एकजुटता को कबीर ने बहुत छोटी कीमत कहा था? अपने ही खिलाफ खिलाड़ियों के एक साथ उठ खड़े होने को। जब सारी खिलाड़ियां एक साथ एकजुट होकर अपनी ही खिलाड़ी के साथ खड़ी हो गई थी, तभी उन्होंने उसे कहा था कि वह एकजुटता की बहुत छोटी कीमत है। कबीर ने हॉकी संघ के सामने क्या प्रस्ताव रखा था? कबीर ने हॉकी संघ के सामने क्या प्रस्ताव रखा था? क्या हुआ था कि जब इन्होंने प्रैक्टिस कर ली थी, सारी खिलाड़ी तैयार हो गई थी, बिल्कुल विश्व कप के लिए जाने के लिए सारी तैयारी हो गई थी, तभी वहाँ से ऊपर से आदेश आया था कि महिला हॉकी टीम वहाँ जाने के लिए, विश्व कप खेलने के लिए फिट नहीं है। यह सुनकर सभी के चेहरे उतर गए थे, सभी निराश हो गए थे। लेकिन कबीर ने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा कि यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरी महिला टीम हॉकी खेलने के लिए तैयार नहीं है, तो आप जिस पुरुष हॉकी टीम को खेलने भेजना चाहते हैं, उसके साथ महिला हॉकी टीम का एक मैच करवा लीजिए। उस मैच में जो भी टीम जीतेगी उसी को विश्व कप में जाने दिया जाए। उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था ऑस्ट्रेलिया विश्व कप खेलने जाने के लिए। इसके बाद ही कुछ शब्दों में वह अपने आप को निर्दोष और प्रतिभाशाली सिद्ध कर दिखाए। वह शब्द किसकी ओर संकेत किया गया है? वह अपने आप को सिद्ध करके दिखाए, ऐसा कबीर ने कहा था। तो वह शब्द यहाँ पर किसके लिए बोला गया है? वह शब्द से कबीर खान ने संकेत किया है कि जो कभी भारतीय टीम का कप्तान था, अब हॉकी प्रशिक्षक है। वह अपने आप को कबीर खान की ओर संकेत है कि जो कभी भारतीय टीम का कप्तान था, वो अब इसका प्रशिक्षक है। इसलिए वो अब ये सिद्ध करके दिखाए कि वो प्रतिभाशाली है।
क्या सिद्ध करने को कहा जा रहा है? महिला हॉकी टीम को विश्व विजेता बनाने के साथ ही अपनी ईमानदारी और देश के प्रति निष्ठा सिद्ध करने को कहा जा रहा है। कबीर खान से क्या सिद्ध करने को कहा जा रहा है? उससे कहा जा रहा है कि आपको महिला हॉकी टीम की जिम्मेदारी दी गई है, तो महिला हॉकी टीम को आप विश्व विजेता बनाइए और अपने ऊपर लगे हुए देशद्रोह के दाग को मिटाइए और सिद्ध कीजिए कि आप देश प्रेमी हैं। इसके बाद है पाठांश। मैदान से बाहर किसे जाना पड़ता था? मैदान से बाहर किसे जाना पड़ता था? तो मैदान से बाहर जो भी खिलाड़ी, कोई भी खिलाड़ी और जो भी खिलाड़ी अनुशासन तोड़ता था उसे कबीर खान मैदान के बाहर कर दिया करते थे। व्यवस्था के प्रति पहला विद्रोह किसने किया था? व्यवस्था के प्रति पहला विद्रोह बिंदिया नाइक नामक एक खिलाड़ी ने किया था, जो उस टीम की सीनियर खिलाड़ी भी थी। व्यवस्था कौन सी? यही वाली व्यवस्था कि जो भी कोई मैच खेलते दौरान अनुशासनहीनता करेगा उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। तो सबसे पहले इसका विरोध किसने करा था? बिंदिया नाइक नाम की एक खिलाड़ी ने, जो बहुत सीनियर खिलाड़ी भी थी। बिंदिया नाइक क्या चाहती थी? बिंदिया नाइक चाहती थी कि उसे हमेशा आगे की पंक्ति में ही खिलाया जाए, हमेशा उसे आगे ही रखा जाए, इसीलिए उसने विद्रोह किया था। अधिकतम शब्दों में, बतौर प्रशिक्षक स्वयं को सिद्ध करना कबीर खान के लिए क्यों जरूरी था? एक प्रशिक्षक के रूप में अपने आप को सिद्ध करना कबीर के लिए क्यों जरूरी था? बतौर प्रशिक्षक कबीर को सिद्ध करने ही कबीर देशद्रोही होने के कलंक को धो सकता था। अपने प्रति जो उसके प्रति जो कलंक लगा था उसके ऊपर, यदि उसे धोना था तो उसे अपने प्रशिक्षक को सिद्ध करने का ये मौका दिया गया था कि आप एक बहुत अच्छे प्रशिक्षक हैं, आप टीम को इस प्रकार तैयार करिए कि टीम विश्व विजेता बन जाए, तभी आपके ऊपर लगा हुआ कलंक धुल सकता है। सबको यह भरोसा दिला सकता था कि वह भी औरों के जैसा ही देश के प्रति वफादार है। यदि वो इस काम में सफल हो जाता है तभी वो लोगों को ये विश्वास दिला पाएगा कि जिस तरह से बाकी के लोग देश प्रेमी हैं, देशभक्त हैं, उसी तरह वह भी एक देशभक्त है। कबीर को मिली टीम की मुख्य समस्या क्या थी? कबीर को मिली हुई जो टीम थी उसकी सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि उस टीम की सभी खिलाड़ी या तो श्रेष्ठ खिलाड़ियां थीं, पर स्वयं को भारतीय खिलाड़ी नहीं, पंजाब, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मणिपुर अर्थात अपने अपने प्रदेश के खिलाड़ी के रूप में देख रही थी। वो अपने आप को भारत देश के खिलाड़ी के रूप में नहीं देखती थी, अपने अपने प्रदेश के रूप के खिलाड़ी को देख रही थी। अपने खेल को लेकर दंभ से भरी हुई थी, घमंड से भरी हुई थी। उन्हें ऐसा लगता था कि मैं ही सबसे अच्छी खिलाड़ी हूँ। हर एक खिलाड़ी यही सोचती थी कि मुझे कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो पूरी तरह से एक अच्छी खिलाड़ी हूँ। कबीर को सबकी एकजुटता का सबूत कब और कैसे मिला? कबीर जो लोगों को प्रशिक्षण दे रहे थे, उन्हें जो सिखा रहे थे, उस बात का सबूत उन्हें कैसे मिला, कब मिला? उस बात का सबूत उन्हें तब मिला था जब वो एक रेस्टोरेंट में गए थे। वहाँ पर सभी लड़कियाँ बैठकर चाय नाश्ता कर रही थी और एक लड़के ने आकर किसी लड़की के साथ छेड़खानी की, और जैसे ही उस लड़की के साथ छेड़खानी हुई खिलाड़ी के साथ, बाकी की सारी खिलाड़ी ने एक साथ उसके ऊपर टूट पड़ी और उसे मार मार कर उन्होंने वहाँ से भगा दिया। विश्व कप में जाने से पहले हॉकी संघ का क्या फरमान आया था? हॉकी संघ का क्या फरमान आया था? उनका फरमान आया था हॉकी संघ का कि ये जो खिलाड़ियों की टीम है, महिला हॉकी टीम है, ये ऑस्ट्रेलिया विश्व कप खेलने जाने के लायक नहीं है, इसे वहाँ खेलने नहीं जाने दिया जा सकता। पुरुष हॉकी टीम से हारने के बावजूद महिला हॉकी टीम किस प्रकार जीत गई? जब वो पुरुषों से एक बार हार चुके थे, लेकिन फिर भी उन्हें जीता हुआ कैसे माना गया?
महिला हॉकी टीम के आत्मविश्वास, एकजुटता तथा टीम के लिए खेलने के भाव ने उन्हें हराकर भी विजेता बना दिया था। जिस प्रकार वो लोग खेल रही थी, एकजुट होकर खेल रही थी, इतने अच्छे से वो लोग खेल रही थी, आत्मविश्वास के साथ खेल रही थी, तो वो पुरुष हॉकी टीम से हार गई थी। लेकिन उसके बाद भी सभी लोगों ने उन्हें विजेता बना दिया था। मैच भले ही ना जीता हो, लेकिन प्रतिद्वंदी टीम और दर्शकों का दिल उन्होंने जीत लिया था अपने खेल से। वो भले ही मैच हार गई थी, लेकिन वहाँ देखने वाले जितने भी दर्शक थे, सभी ने उन सभी की बहुत प्रशंसा की थी कि सभी खिलाड़ियों ने बहुत अच्छे से खेला है। और जो दूसरी टीम थी, प्रतिद्वंदी टीम थी, उसने भी मान लिया था कि नहीं, इस टीम की सारी खिलाड़ी ने बहुत अच्छी हैं। उसके बाद समझाइए। कोमल चौटाला को अपने विद्रोह का यही परिणाम भुगतना पड़ा। कोमल चौटाला नाम की जो खिलाड़ी थी, उसने क्या किया था, जो उसका परिणाम उसे भुगतना पड़ा था। कबीर अपनी टीम की खिलाड़ियों में अनुशासन लाना चाहता था, और जो खिलाड़ी अनुशासन का पालन नहीं करती थी, उसे मैदान से बाहर कर दिया जाता था। यही कोमल चौटाला के साथ भी हुआ था। जैसे ही उसने अनुशासन तोड़ा, कबीर ने उसे मैदान से बाहर कर दिया था। हॉकी स्टिक उठाना चूड़ी पहनने वाली इन लड़कियों के बस का काम नहीं है, ऐसा एक लाइन किसी ने बोली थी। हॉकी बोर्ड के सदस्य का यह मानना था कि लड़कियां हॉकी स्टिक नहीं पकड़ सकती, उनके हाथ तो सिर्फ चूड़ियां पहनने के लिए होती हैं। हैरानी की बात थी कि उन सज्जन को फिर भी उस बोर्ड का सदस्य बनाया गया था, जिसका काम था हॉकी टीम की लड़कियों का चयन करना। ये चीज़ उन लोगों को बहुत बुरी लगी थी। थैंक यू।